हेलो एवरीवन, आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। हम 1/2 और -1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, लाइन ड्रॉ करके हम इस पे पॉइंट ओ ले लेते हैं। ओ जो कि हमें शून्य या जीरो को ZERO जीरो, जो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ओ के राइट और लेफ्ट साइड में आप दो और पॉइंट मार्क करें, ए और ए डैश। ऐसा करें कि जो हमने जो लेंथ लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया ए, आप लेफ्ट में भी वो ए डैश लें, वो ए डैश जो आपको एक लेफ्ट में भी एक पॉइंट हमें ए डैश लेना होगा, ए डैश। इस तरह से ये पॉइंट लेना है कि आपको ओ ए की जो ओ ए का जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू ओ ए डैश। ये जो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश हमारा हो जाए। जो डिस्टेंस ओ ए का होगा वही डिस्टेंस हमें ओ ए डैश का भी रखना है। अब आप यहाँ देखें, ये हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली आप सबसे पहले देखें 1/2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 के बीच में ही 1/2 लाई करेगा। तो आप यहाँ 1 ले, 1 कहने का मतलब पॉजिटिव +1, और इधर में जो नेगेटिव ले -1। अब आप देखें, चूंकि डिनोमिनेटर 2 है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है, 1/2 जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 2 है, इसलिए आप इस ओ ए जो आपने लिया है इसे दो भागों में डिवाइड करें, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो जो भी हमने ओ ए जो लेंथ जो हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको जो हमने सेटअप किया है उसे आप दो भागों में डिवाइड करें। हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया ओ ए को। अब आप देखें, दिस ओ ए रिप्रेजेंट्स 1 और उसे हमने दो भाग में डिवाइड किया है, यानी दिस पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस अगेन, आप यहाँ P इसे लिख सकते हैं, P OP is the first part and PA is the second part. So OP is the first part out of two parts, so OP represents 1/2। दो पार्ट जो हमारा है उसमें से पहला जो पार्ट है 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स, 1/2। यहाँ दो पार्ट हुए हमारे, तो ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आप देखें नेक्स्ट में अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो सेकंड पार्ट 2/2, टोटल पार्ट विल बी इक्वल टू 1, जो हमारा यहाँ पे ऊपर में हमने ए के ऊपर 1 लिखा हुआ है। जस्ट इसी तरह से आप जब लेफ्ट में जाएंगे इसे भी दो इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा। आप इसका लेंथ देख लें, दो इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दें। चूँकि हमारा डिनोमिनेटर 2 है इसलिए हमने ओ ए को या ओ ए डैश को दो भाग में डिवाइड किया है। तो ये आपको यहाँ ये P डैश लिख सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली ये -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा 1/2 और -1/2 इसी तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हुए। तो यहाँ जो प्रोसेस है, जस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना है, यहाँ एक पॉइंट O मार्क करना है। आप बीच में भी ले सकते हैं या लाइन के दोनों साइड जहाँ भी आपको लगे सुटेबल, जहाँ लेना है वहाँ ले लें, लेकिन आपको लेंथ जो हमेशा ओ ए और ओ ए डैश का वो इक्वल होना चाहिए, वो देखना है। ओ ए और ओ ए डैश, ओ से जो दूरी है ए की और ओ से जो ओ ए डैश की विल बी ऑलवेज इक्वल, ये आपको देखना है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं रेशनल नंबर्स का ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले ये भी ध्यान रखें कि जो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है 1/2, यहाँ पर वो 1 से छोटा है, यानी 1 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह से हम इसे मार्किंग कर सकते हैं। तो हमने ये रिप्रेजेंट किया 1/2 और -1/2 को ऑन द नंबर लाइन। अभी एक सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ भी हमें एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है।
एक सीधी रेखा बना लें आप। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हमने ये लिया। यहाँ मिडिल में जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, एक मिडिल में लेने से भी अच्छा होगा, थोड़ा इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक पॉइंट ओ मार्क कर लें। ओ जो है आपको जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, वो जो है शून्य है, जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ये देखें कि ये देखने से आपको फ्रैक्शंस पता चलेगा कि ये 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो आप इस तरह से फिर 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स ओ ए और ओ ए डैश, जो 2 पॉइंट आप लेंगे, फिर इसी तरह से आप सेट करें 2 पॉइंट ओ ए और ओ ए डैश। इस तरह से सेट करें कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश। ये हमेशा एक शर्त है, हमें इधर जितना डिस्टेंस ए का होना चाहिए, राइट में लेफ्ट में भी ए डैश का ओ से जो दूरी है वो उतना ही होना चाहिए। तो अब आप 2 पॉइंट सेट करें। सेट करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर्स को देखिए, नीचे 3 है और ये ए जो है ये आपको 1 को रिप्रेजेंट करेगा और +1 इधर में पॉजिटिव, इधर ए डैश जो है -1 को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा ओ ए विल बी इक्वल टू ओ ए डैश लेना है। अब आप देखें डिनोमिनेटर में 3 है तो इसे 3 इक्वल भाग में डिवाइड करें। ये जो ओ ए जो है जो 1 को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हमने यूनिट लेंथ के तौर पे सेटअप किया हुआ है, सेटअप जो किया हुआ है उसे आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। चूँकि हमारा डिनोमिनेटर 3 है तो इसीलिए इसे 3 या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। आप 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इसी तरह से आप लेफ्ट में भी जाएं, लेफ्ट में भी इसे आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। हमने लेफ्ट में भी इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप देखें जो हमारा ये जो पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट। ये पहला पार्ट, ये 3 पार्ट में से पहला पार्ट है, 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 पार्ट का दूसरा पार्ट है, ये 3 पार्ट में से सेकंड वाला, ये 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 3/3 इज इक्वल टू 1, दैट इज 1। यहाँ पे आपको दिया हुआ ये थर्ड पार्ट 3/3 1। तो ये जो हमने किया 1/3 2/3, तो ये आप देखें इसे आप P से रिप्रेजेंट करें तो जो P पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हम 2/3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और इस तरह से आप नेगेटिव में जाएंगे तो जस्ट नेगेटिव में आपको यहाँ भी वही है, ये 1/3 इन नेगेटिव एंड नेक्स्ट वन इज -2 2/3 इन नेगेटिव। ये रिप्रेजेंट करेगा P डैश, यानी ये आपको यहाँ पे जो हमने टिक मार्क किया ये P डैश -2/3। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, रिप्रेजेंट 13/5 एंड -13/5 ऑन द नंबर लाइन। इसे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, और यहाँ मिडिल में आप अप्रोक्स मिडिल में आप एक पॉइंट O सेट करें जो 0 को रिप्रेजेंट करे। इसके बाद हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे 13/5 इज इक्वल टू 2 होल 3/5। जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 होल 3/5 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 + 3/5। आप देखें 13/5 जो है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है 2 + 3/5। लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना होगा 3/5 क्या है, 1 से छोटा है। 3/5 इज लेस देन 1। आप यहाँ देख सकते हैं, चेक करके हमने देख लिया, तो 3/5 इज लेस देन 1, 2 से बड़ा लेकिन आप देखेंगे 1 से छोटा है। इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो जब ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो हमें नंबर लाइन पर जो भी यूनिट लेंथ सेटअप करना है उसे 3 तक ले जाना है। तो हमने सबसे पहले A, B और C 3 पॉइंट सेटअप किया, जो A 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B 2 को और C 3 को। OA, AB एंड BC
3 यूनिट लेंथ हमने सेटअप किया है। जस्ट आप लेफ्ट में भी जाएं तो ओ ए डैश बी डैश एंड बी डैश सी डैश आपने यूनिट लेंथ सेटअप किया, जो ए जो है -1 को रिप्रेजेंट करेगा, बी -2 को, ए डैश -1 को, बी डैश -2 को और सी डैश -3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखें, हमें देखना है 2 होल 3/5 मीन्स 2 + 3/5। आप देखें 2, तो लास्ट वाला जो हमारा जो पार्ट है BC पार्ट, उसे 5 इक्वल भाग में डिवाइड करें, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। हमने यहाँ डिवाइड किया, देखिए 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड 5 पार्ट। आप 5 पार्ट में हम इसे डिवाइड किया, तो जो फर्स्ट हमारा पार्ट होगा वो 1/5। फर्स्ट पार्ट 5 भाग से 1 भाग, इसलिए हमने 1/5 लिखा। सेकंड वाले को लिखा 2/5, तीसरे को 3/5, चौथे को 4/5 और फिफ्थ वाला C जो है हमारा है 5/5 = 1 एंड टोटल 2 + 1 यहाँ हमने देखा 3। तो C पॉइंट जो हमने इंडिकेट किया हुआ है। इसी तरह हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड जो थर्ड पार्ट है वो हमारा 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल हमारा 2 + 3/5, यानी हमारा जो ये पॉइंट है, आप इसे यहाँ हमने मार्किंग नहीं किया, आप इसे P पॉइंट से मार्क कर सकते हैं। जो हमारा P पॉइंट है यहाँ, ये हो गया 2 + 3/5 या 2 होल 3/5, जिसे हम 13/5 भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ P जो पॉइंट मार्क किया है, अभी P ये देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड वाला, ये P जो है ये दिखा रहा है हमारा 13/5 को। जस्ट आप नेगेटिव में लेफ्ट में यदि जाते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, आप यहाँ थर्ड पार्ट देखें, ये -3/5 को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन नेगेटिव में आप -2, तो ये टोटल हमारा जो यहाँ P डैश है वो टोटल हमारा इंडिकेट करेगा। ये जो -3/5 दिखा रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इसको दिखा रहा है। लेकिन P डैश पॉइंट हमारा जो होगा टोटल रिप्रेजेंट करेगा हमें, हम इसे लिख सकते हैं -3/5 + -2 = -3/5 - 2 = -13/5। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ दिखाया जो P डैश पॉइंट है वो हमारा यहाँ -13/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो ये थर्ड पार्ट है ये 3/5, थर्ड पार्ट 5 भाग में से 3 भाग या -3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, चूँकि हमने इसे 5 भाग में डिवाइड किया। और अगर आप यहाँ से लें तो ये टोटल आपको यहाँ से 0 से तो -13/5 को रिप्रेजेंट करेगा।